भारतीय शास्त्रीय संगीत के चोटी के गायक महेश काले जब सुर लगाते हैं तो आत्मानंद की अनुभूति होने लगती है। इसलिए उनकी पहली ही फिल्म के पार्श्व गायन के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने सिर्फ 3 वर्ष की आयु में 5,000 से अधिक श्रोताओं के सामने अभंग गायन कर वाह वाह बटोरी। आपकी प्रथम गुरु आपकी माताजी श्रीमती मिनल काले और विख्यात गायक पंडित जितेंद्र अभिषेकी जैसे पारंपरिक शास्त्रीय संगीत के साथ उपशास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की। पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री और अमेरिका की सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से एमएस की 2 अलग अलग डिग्रियां हासिल की। इन सब के साथ साथ आपने अपनी संगीत साधना भी अखंडित शुरू रखी। अमेरिका में आपके पास देश विदेश के विद्यार्थी संगीत सीखने आते हैं। उसी प्रकार आपने देश विदेश के दिग्गज कलाकारों के साथ कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आपने गायन के अलावा संगीत नाटक में भी अभिनय किया। कट्यार काळजात घुसली इस नाटक के अमेरिका से भारत में आकर 100 से भी अधिक ज्यादा शोज किए। सूर नवा ध्यास नवा इस टीवी शो के परीक्षक के रूप में आप अनेक युवा कलाकारों के प्रेरणा स्थान बने हैं। कोरोना के इस कठिन समय में भी आपने अपनी संस्था ICMA के माध्यम से भिन्न भिन्न कलाकारों को अपनी सांगीतिक प्रस्तुति करने का मौका और स्कॉलरशिप प्रदान की। तो इस संगीत कार्यक्रम के माध्यम से आनंदोत्सव मनाने वाले और साथ ही कलाकार और श्रोताओं को भी उसमें शामिल कर लेने वाले महेश काले जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। अपनी जादुई आवाज से और संगीत के माध्यम से सारे रसिकों के दिल पर छा जाने वाले महेश काले जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे। तो महेश जी, आपका स्वागत भी है तो अभिनंदन भी है। धन्यवाद। संगीत में इतनी ताकत है कि संगीत परमात्मा तक, ईश्वर तक हमें पहुंचा सकता है। तो जब आनंद और संगीत दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो कलाकार भी उस मुकाम पर पहुंचता है, तो साथ साथ सुनने वाले भी पहुंचते हैं। जरूर। एक हमारे किसी पूर्वजों ने कहा है कि स्वर और ईश्वर ये दोनों एक ही दिव्यत्व के 2 रूप है। संगीत ये जरिया भी है और ये ईश्वर भी है। आप संगीत के साथ हो तो साधना करते हुए भी आप उस कुछ दैवी चीज को महसूस करते हो, और वो जरिया भी है। जिस तरह से आप जाते हो तो अंत में एक आध बार कभी ऐसा होता है कि आपके आकलन के, आपके काबिलियत के परे जाके कहीं किसी चीज को ऐसे शायद छू के आते हो जहां लगता है कि ये अपनी जिंदगी, अपना बनाया हुआ जो है उसके आगे जाके कुछ है। और मुझे लगता है उस आगे जाके कुछ है कि परिभाषा या उसका आनंद का प्रमाण करना बहुत मुश्किल बात है। और एक ये भी चीज है कि ये करते हुए जितने लोग उसमें सहभाग लेते हैं, जैसे अब अगर प्रोग्राम में हो और अगर आप गा रहे हो तो वो एवलांच इफेक्ट कहते हैं जिसको, कि मैं भी हंस रहा हूँ, आप भी हंस रहे हैं, मैं भी गा रहा हूँ, आप भी मन में गा रहे हैं, मुझे भी आनंद महसूस हो रहा है, आपको भी हो रहा है। तो इससे ज्यादा अच्छी बात कौन सी है? बहुत अच्छा। इसी कड़ी को आगे लेते हुए हम थोड़ा सा देखेंगे आज के माहौल में जहाँ सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, सामाजिक सामंजस्य का भी अभाव है, धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों की गलत धारणाओं के कारण वातावरण में एक प्रकार की जो
डलनेस आ गई है या जो रास अनुभव होता है, तो एक कलाकार समाज में शांति, प्रेम, खुशी, भाईचारा बनाए और ये बनाए रखने में क्या योगदान दे सकता है, और उसी कड़ी को फिर आगे लेते हुए इस हम ये कह सकते हैं, या एक नेक्स्ट सवाल ये भी आएगा कि इस योगदान के लिए कलाकार के वैल्यूज, दृष्टिकोण, मानसिकता, उसके कला के प्रति क्या होनी चाहिए? आ, पहला उत्तर मैं दूसरे आपके प्रश्न का देता हूँ। मानसिकता, ये जो कला हो या आप मनुष्य करके आपका जीवन व्यतीत कर रहे हो समाज में, मुझे लगता है मानसिकता एक ही है कि आप प्रामाणिक रहे, बहुत ऑनेस्ट रहे, आप इंस्पायर्ड स्पेस में रहे और आप अपने आनंद को लोगों के आनंद के साथ अलाइन कर पाए। दिक्कत तब होती है कि आपका छीन करके बाद में मुझे अगर मिलेगा आनंद, तो वो आपने जो कहा डलनेस आता है या समाज में थोड़ा सा इम्बैलेंस आता है। लेकिन इसलिए भी मैं खुद को बहुत भाग्यवान महसूस करता हूँ कि मुझे जिसमें आनंद मिलता है वो बहुत अच्छी तरह से समाज के साथ अलाइन होता है। मैंने पहले ही जैसे कहा कि मैं गाता हूँ तो मुझे भी आनंद मिलता है, लोगों को भी आनंद मिलता है। और जो पहला आपने प्रश्न पूछा, उसका भी उत्तर वही है कि जब एक तो हर जमाने में देखिए, राम युग में भी तो वहां दानव थे जिनका नाश करके उनको सत्य को आगे बढ़ाना पड़ा, तो उन्हीं के भक्त हैं हम। और आज तो जरूरत ज्यादा है क्योंकि इम्बैलेंस थोड़ा ज्यादा है, तो अच्छा करने की जरूरत भी ज्यादा है और उसी वजह से मोटिवेशन भी ज्यादा है। अ, हमेशा जब आप कहते हो कि आज ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, तो कैसे करोगे, तो मुझे लगता है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि अगर कुछ गलत चीज हो रही है, उसका मतलब ये है कि आप उसको सरल अगर करोगे तो और अच्छाई समाज में आ सकती है। और अच्छाई किसको अच्छी नहीं लगती है, सभी को अच्छी लगती है। तो आप अगर उसमें भागीदारी जमाओ तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होती। कला क्या है जो हमें दिखती है, जैसे कोई अभिनय कर रहा है तो वो जो दिखती है वो, या अगर कोई गा रहे हैं तो वो जो हमें सुनाई देता है वो, मतलब कला हम्म, क्या है? जो दिखाई देती है वो कला है, या हम्म, जिसकी वाह वाह होती है वो कला हम्म, है, या जो उससे हम्म, हमें फीलिंग आता है, जो फील होती है वो कला है? हम्म। देखिए, जितना मुझे समझता है, आ, अवस्था के बगैर क्रिया मुमकिन नहीं है। और जब प्रदर्शन के स्वरूप में कला होती है तो लोगों को उसकी सिर्फ क्रिया दिखती है, कलाकार को उसकी अवस्था महसूस होती है। और उस अवस्था में रहना जो है, उसके बगैर वो क्रिया, जो कला जो लोगों तक पहुंचती है, उसका होना भी मुश्किल है। तो कला एक चीज नहीं है, कला ये सर्वव्यापी है। आप मुझे तो लगता है खुद को पहचानने के लिए, खुद के साथ सबसे ज्यादा पारदर्शी होने के लिए, आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म से बच के ध्यान में अगर जाना है, तो कला जैसा अच्छा बड़ा माध्यम नहीं है। क्योंकि आप देखो ना, वजह, द बेस्ट थिंग अबाउट म्यूजिक टू मी इज, आपके सुर भी अगर ठीक नहीं लग रहे होंगे, आनंद जो मिलता है उसके पीछे का, वो बड़ा ठीक होता है। आप टूटा फूटा भी गाए गाए देखिए, लेकिन टूटा फूटा गाने के बाद जो आनंद आपको मिलता है वो अच्छा है। क्यों? क्रिया ये माध्यम है अवस्था को बरकरार रखने का। तो अवस्था जो आपकी है उसमें तो कुछ खोट नहीं है। भले क्रिया करते हो आप, दिख रहे और सुनाई दे रहे हो थोड़े से
19-20। तो मुझे लगता है कि कला, और अभी मैं जैसे गाता हूँ या पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ या खुद साधना करता हूँ, हर इसमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोग आते हैं, मैं देखिए मैं तो सिर्फ गा रहा हूँ आता हूँ ना, मुझे किसी को हील करना है या मुझे किसी को उनके दुख दर्द पे कुछ सोल्यूशन देना है, ये तो बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता। मेरे दिमाग में है कि हाँ, मैं प्रामाणिकता से अगर गाऊंगा तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा ही असर होगा। लेकिन इतनी सारी चीजें हो रही है, तो इसका मतलब गाने के नॉन म्यूजिकल एडवांटेज भी बड़े सारे हैं। यही तो बात। मुझे लगता है हर किसी ने गाना, जैसे कि योगासन करने वाला हर मनुष्य कोई योगी नहीं होता है, लेकिन योगा उनके और ध्यान, जब योगा कहते तो ध्यान धारणा जो आप हम करते हैं, वो हर कोई आदमी साधु या कोई योगी बनने की उसकी ख्वाहिश मनीषा नहीं होती है। उसी तरह से हर किसी को गाना गाना चाहिए, सीखना चाहिए। ना कि मैं कितना अच्छा गा सकता हूँ, गा सकती हूँ, या मुझे गाना आएगा, नहीं आएगा। इसके आगे जाके मुझे लगता है गाना आए ना आए, सुना ही अच्छा। उसके पीछे का अगर आनंद आपको महसूस हो तो हर किसी को गाना चाहिए। और मैंने जितने लोग देखे उनको किसी ना किसी तरीके का गाना, या वो शास्त्रीय हो या ललित हो या वेस्टर्न हो, किसी ना किसी तरीके का गाना उनको एक छूता है। और एक खुद को खुद के साथ पीस करके, अपनी कठिनाइयां हो, अपना कॉलिंग हो, अपना रास्ता हो, वो सभी चीजें एक पारदर्शी स्वरूप के साथ दिखाने में मदद कर। बहुत अच्छा। आपने जैसे अभी हमने इतने अलग-अलग एंगल्स पे, दृष्टिकोण पे चर्चा की, तो अभी लास्ट में आप दर्शकों को, जो आर्टिस्ट है उनको क्या उनके साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए मैं ऐसा कुछ जानता नहीं हूँ कि बहुत कुछ लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक इंटरनल कंपस कहिए, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो बसा हुआ है। अ, तो खुद को अपनी हिंड्रेंस ना बनाए, उस भगवान की कही हुई चीज सुन ना पाए। तो जितनी अच्छाई आप में है, उसके साथ आप वक्त व्यतीत करो और सबके साथ बांटो। जो आपको चीज आनंद देती है, वो सभी को देगी। और अभी तो दौर ऐसा चल रहा है कि अ, हाँ, कष्ट तो सभी को है, लेकिन इतने अलग अलग लेवल के कष्ट है कि आपको अगर लग रहा है कि आपको बाहर घूमना नहीं हो रहा है, तो ऐसे कई कई सारे लोग हैं जिनके पास कच्चे घर हैं। लेकिन ऐसे भी है जिनके पास घर नहीं है। फिर ऐसे भी है जिनके पास घर नहीं है लेकिन वो ठीक ठाक है। फिर ऐसे भी है जिनके पास घर नहीं है और ठीक ठाक नहीं भी है। और उनमें से वो भी है, वो जीवित है, क्योंकि कहीं नहीं तो देयर इज अ लॉट टू बी थैंकफुल अबाउट। वो अभी का समय ऐसा है कि क्या नहीं है पे शायद ज्यादा फोकस करने की एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगा। तो मुझे लगता है कि जब हम आनंदी होने की कोशिश करते हैं, तो क्या नहीं है उस पे फोकस करने की बजाय क्या है इस पे फोकस करते हैं। तो क्यों ना हम सब मिलके हमारे पास क्या है अच्छाई, उस पे फोकस करें। और बाद में जब ये कोरोना काल खत्म होता है, तो सबके साथ क्या है वो मिल बात के, मुझे लगता है वो द्विगुणित हो जाएगा आनंद। बहुत अच्छा। बहुत खुशी हुई हमने आपसे आपके साथ बात की। हमें भी आनंद मिला, खुशी हुई, तो साथ-साथ सुनने वालों को, देखने वालों को भी ऐसे ही आनंद हुआ मिला होगा, खुशी मिली ही होगी। अनेक और धन्यवाद। ब्रह्म थैंक यू। कुमारी के सारे बंधु भगिनी को मेरा सादर प्रणाम।